इसे देखने के बाद अब फिर से मेरा डर बढ़ गया है। कहीं लोग इसी साक्ष्य की तो बात नहीं करते। कहानी के मुताबिक इसी गुफा में दानव और बाली के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन वो तो सैकड़ों साल पुरानी घटना है। इन बालों का उससे क्या नाता? डर के साथ लालच भी बढ़ता जा रहा था। क्या पता आगे कुछ और मिल जाए, कुछ बड़ा जो पूरी कहानी पलट दे। एकदम ऊपर सिर छिपाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि आप अगर तेजी से ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं तो सिर में चोट लगने का डर है। आगे अंधेरा इतना है कि टॉर्च की रोशनी कम पड़ जाए। पहले मंदिर का अवशेष, फिर बालों का गुच्छा। इस जगह की कोई तो कहानी होगी। सामने मैं जितना देख पा रहा हूं उसमें ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ना होगा, बिल्कुल बैठ कर, क्योंकि इसमें खड़े नहीं हो सकते। तभी हाथ में कुछ चुभा। उठाकर देखा ये क्या तो है? ये एक नुकीला और बड़ा नाखून था। ये तो अजीब सा नाखून जैसा दिख रहा है। ये कुछ और भी नाखून पड़े थे, लंबे लंबे, चाकू जैसे नुकीले। ये भी नाखून जैसा है। ये तो नाखून ही है। ये तो ऐसा ही नाखून है बिल्कुल। यहाँ इंसान क्या करने आएंगे? इंसान के नाखून तो होंगे नहीं। और ये देखने में भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी जानवर के नाखून होंगे। कंदरा का रहस्य गहराता जा रहा था। कुछ नाखूनों का अगला हिस्सा टूटा था। एक ही जगह पर ये कई सारे नाखून, ये तो आगे से बिल्कुल टूट गए, ऐसा लग रहा है। ये नाखून आप देख रहे हैं, ये आगे से टूटा हुआ है। ऐसे पता नहीं कितने नाखून होंगे यहाँ। कुछ और पाने का लालच बढ़ता जा रहा था। खतरा तो था, लेकिन डर काफी पीछे छूट चुका था। कहां हम पहेली सुलझाने आए थे और कहां गुत्थी उलझती जा रही थी। मंदिर, बाल, नाखून, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पागलों की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज ने कदमों को रोका। ये आवाज कैसी आ रही है? ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है? वो ध्वनि हमें खींचकर अंधेरे में ले गई। जब हमने आगे देखा तो कांप गए। ये क्या है? ये क्या है? आगे एक तंग गलियारा था
जहां से लाल चमक निकल रही थी। और सामने ये रोशनी, यहाँ एक ऐसी रोशनी है। रोशनी और आवाज दोनों एक साथ दिमाग में हलचल मचा रहे थे। आवाज भी वहीं से आ रही थी शायद, लेकिन ये था क्या? ये तो अजीब सी चमक है ये। रोशनी तो जस की तस थी, लेकिन वो भयानक आवाज बढ़ती जा रही थी। कभी लगे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे थे, कभी लगे कोई विशाल सांप है, तो कभी लगे किसी जानवर की आवाज है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस रोशनी ने अलग दिमाग उलझा रखा था। यहाँ से ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल है कि ये चमक किस चीज़ की है। बहुत लाउडली बोल भी नहीं सकते, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं निकाल सकते, और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। आवाज बढ़ती जा रही थी। लगा उधर से कुछ आ रहा था। खतरा देख हम पलटकर भागे। भागो अजय, भागो भागो, बिना रुके दौड़ते रहे। भागो अजय, भागो जल्दी, भागो भागो। कुछ ही देर बाद हम कंदरा से बाहर थे। मंदिर का वो अवशेष, बाल के गुच्छे, नुकीले बड़े नाखून और रोशनी सब पीछे छूट गए। अजीब सी चमक है, यहाँ एक ऐसी रोशनी है। कहां हम बाली गुफा की गुत्थी सुलझाने आए थे, कहां एक नई पहेली को साथ ले जा रहे थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हमें दिखा वो क्या था। किष्किंधा जो है वो बहुत पौराणिक नगरी है, मतलब हजारों साल पुरानी नगरी है, तो उसमें मंदिर में मतलब मंदिर के अवशेष मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वहाँ पे मंदिर हो, और 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। हो सकता है उस सदी का कोई मंदिर हो, मंदिर के अवशेष ही मिले हैं। मतलब हो सकता है बाद में पहाड़ धंस गया हो, रास्ता भी बंद हो गया हो, तो लोग अब नहीं जा पाते। लेकिन उस बाल और नाखून का क्या? फिर हमने किष्किंधा के नक्शे पर गौर किया, जिसके ठीक बगल में दारोजी बेर सेंचुरी है। वो गुफा काफी अंदर थी, वहां से भालुओं का जंगल बहुत दूर नहीं था। हो सकता है कुछ भालू वहां तक कभी आए हों। वैसे भी उस गुफा में जाने के कई रास्ते थे। एक संभावना है कि बाल और नाखून भालुओं के हो सकते हैं, लेकिन वो रोशनी और आवाज, इसका क्या चक्कर था? अजीब सी चमक है, यहाँ एक ऐसी रोशनी है। अब आप गुफा के काफ़ी अंदर गए और आपका कहना है कि वहाँ से एक लाइट आ रही थी, तो हो सकता है वो लाइट जो हो वो किसी खनिज की हो, किसी मेटल की लाइट हो। और जो आवाज़ बोल रहे हैं आप, हो सकता है वो पत्थरों के रगड़ने की आवाज़ हो। जब तक इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स और इसके एक सर्वे नहीं होगा और इसकी जांच नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। भागो अजय, भागो भागो। दौड़ भाग में हम बाल और नाखून के सैंपल नहीं ले पाए। खौफ की वजह से ध्यान भी नहीं गया। किसी को पीछा करने का भ्रम हुआ था, लिहाजा जल्द से जल्द बाहर निकल गए थे। सौ सवाल हों, 100 शंकाएं हों, लेकिन एक बात पानी की तरह साफ है, ये किष्किंधा नगरी आज भी कई रहस्यों को समेटे बैठी है। जो साक्ष्य दिख रहे हैं, उन दृश्यों से तो दुनिया वाकिफ है। जो दबे छुपे हैं, उन्हें खोजकर वैज्ञानिक पड़ताल के साथ सामने लाया गया, तो वही होगा किष्किंधा का असली दृश्य।